फिजिक्स बाबा इज बेस्ट, फिजिक्स वाला इज बेस्ट। सीधी बात, नो बकवास। बात करते हैं एक नई सीरीज की जहां बाबा जी करेंगे आपसे अपने दिल की बात, आपके उन सारे कमेंट्स पर जो आप बार बार मैसेज करते हो और जानना चाहते हो कि बाबा जी सोचते क्या हैं इन सब चीजों पर। तो चलिए शुरू करते हैं सीधी बात, नो बकवास। इतने सारे कमेंट्स, फिजिक्स वाला इज बेस्ट, फिजिक्स बाबा इज बेस्ट। आपका तरीका अलग है, उनका तरीका बहुत ही अच्छा है, आपका तरीका भी अच्छा है। कोई कहता है आप बहुत खराब हो, कोई कहता है वो बहुत खराब है। दुनिया में कंपैरिजन, जिसको देखो उसको बस कंपैरिजन करना है। रोनाल्डो वर्सेस मैसी, धोनी वर्सेस कोहली, तेंदुलकर वर्सेस कोहली। कहां कंपैरिजन नहीं है? टेनिस में आ जाओ यार, फेडरर वर्सेस नडाल। और अगर किसी और से नहीं कर पाए तो हम एक ही मैच में एक ही टीम के दो प्लेयरों को आपस में कंपेयर कर देते हैं। कंपैरिजन ये ह्यूमन नेचर होता है। और मैं तो यार बहुत कहां अगर मैं कंपेयर करूंगा फिजिक्स वाला के साथ तो कहां फिजिक्स बाबा जी और कहां फिजिक्स वाला, तो ये कंपैरिजन है ही नहीं। बट क्या है, हमारा ह्यूमन नेचर है और ये जो ह्यूमन नेचर है ना, ये हमें कंपेयर करना सिखाता है। दो चीजों को आपस में कंपेयर करने की कोशिश करता है। और मैंने कहा ना, कंपैरिजन जब कुछ नहीं मिलता ना दोस्तों लोगों को कंपेयर करने के लिए, तो खान सर के नाम पर ही एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी कर देते हैं। कहते हैं कि वो अमित सिंह है या फैजल खान है। तो यार कंपैरिजन जो है वो उसका कोई लिमिट नहीं है। अब मैं आता हूं सीधी बात पर कि यार यहां तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मतलब आप जिस चीज में कंपेयर कर रहे हो वो किसी और चीज में बेस्ट होंगे, मैं किसी और चीज में बेस्ट हूं, उनका एक्सप्लेन करने का तरीका अलग है। इनफैक्ट आज अगर मैं दिल से कहूं आपसे, बहुत कम लोग होंगे जो ये कह पाएंगे इस प्लेटफॉर्म पर आकर, अगर मैं आपसे दिल से कहूं तो आई एम रियली अ बिग फैन ऑफ हिज हार्ड वर्क। He is a very honest man. He is a very hard worker, self-disciplined person. मानना पड़ेगा यार, जो डेडिकेशन के साथ कंटिन्यूअसली आप सभी को जो कंटेंट प्रोवाइड किया है, हेड्स ऑफ टू हिम। और ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा कि मुझे बोलना है, ये मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं खुद तंग आ गया हूं वो कमेंट देख कर, वो कंपैरिजन के। तो मुझे लगा कि यार बात होनी चाहिए इस टॉपिक पर, क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि जिसको देखो उसको बस एक ही कंपैरिजन करना है। यहां पर आ जाओ ये बेस्ट है, वहां पर आ जाओ वो बेस्ट है। इनफैक्ट मैं इस पॉइंट पर यह कहूंगा कि जितने भी यूट्यूबर इस समय आपके लिए वर्क कर रहे हैं वो सब के सब कोशिश कर रहे हैं कि आपको फ्री में जो बेस्ट पॉसिबल कंटेंट है वो प्रोवाइड किया जाए। और इतने सारे लोगों ने इस पैंडेमिक में निकल कर आए हैं और आप सबकी मदद की है। और जहां तक रही बात सेटिस्फैक्शन की, तो हम आज तक अपने आप से सेटिस्फाई नहीं हुए। सारे लोगों को सेटिस्फाई करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कई लोगों की क्वालिटी होती है कि वो सेटिस्फाई कर देते हैं मैक्सिमम परसेंटेज को, कई लोगों की होती है कि वो बहुत कम लोगों को सेटिस्फाई कर पाते हैं। बट अगर मैं बात करूं किसी की, तो आप सोचो कि 100% लोगों को कोई सेटिस्फाई कर देना, कोई नहीं कर सकता यार, कोई भी नहीं कर सकता। एक बहुत अच्छी बात बताता हूं तुमको। एक बार एक बिल्डिंग में 4 भाई रहते थे, हर फ्लोर पर एक भाई रहता था और उनका पड़ोसी थोड़ा सा गड़बड़ था, जैसे इंडिया पाकिस्तान हो गया, ठीक है। तो जो चारों भाई थे ना वो मिलकर रहते थे और वो मिलकर रहकर उस पड़ोसी की वाट लगा देते थे, मतलब बिल्कुल धो डालते थे, क्योंकि ये 4 वो 1। अब भाई साउथ इंडियन हीरो थोड़ी ना है कि ऐसे हाथ करेंगे और सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो वो होता ये था कि चारों के चारों, और इस चक्कर में वो पड़ोसी को वो जगह छोड़नी पड़ी और भाग गया। अब क्या था, क्योंकि ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है, अब पड़ोसी जब चला गया तो अब क्या करें, कोई तो टारगेट होना चाहिए। तो दो भाई की वाइफ्स ग्रुप बन गई, 2 अलग ग्रुप बन गए, दिमाग में कचरा भरता गया। और वो दोनों भाई जो हैं वो भी 2 भाई जो थे वो सेपरेट हो गए, भाई तू 2 अलग, तू 2 अलग। अब वो 2 जो बचे उनके पास भी कुछ नहीं था, तो उन्होंने कहा यार एक काम करो, अब ये 2 आपस में ही लड़ना शुरू हो गए। अल्टीमेटली वो दोनों भी अलग अलग हो गए। तो ये जो है ना हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है यार, हम चाहते हैं, हम सोचते हैं, बट होता वही है कि यार कंपैरिजंस तो होते ही हैं। तो उन कंपैरिजन से बचो, है ना, और आगे की तरफ देखो, तुम्हारा प्रॉफिट किस में है, तुम्हारा फायदा किस में है, ये देखो और उसके अकॉर्डिंग तुम आगे बढ़ो। एंड एवरीवन इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, हेड्स ऑफ टू देम।
और इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो शेयर करो, और साथ में नीचे कमेंट में मेंशन करो कि नेक्स्ट संडे आप सीधी बात नो बकवास में बाबा जी से किस टॉपिक पर बात करना चाहते हो, क्या जानना चाहते हो कि इनके दिमाग में इस चीज को लेकर क्या चल रहा है। हो सकता है कि मैं आपके उस कंफ्यूजन को दूर कर सकूं और अपनी बात को आपके सामने रखूंगा। तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।